हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो लीनियर कोरिलेशन का यह हमारा 9th लेक्चर है और इसमें हम करने वाले हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो इसमें आज हम दो इम्पोर्टेंट सम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये दो जो सम है वो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स in statistics and marks in accountancy of 10 students is 0.4। तो देखिए 10 स्टूडेंट यानी कि n इज इक्वल टू 10 हमें दिया गया है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है 0.4, तो r हमें दे दिया गया है 0.4। तो यहाँ पे 0.4। Later on, it was noticed that the difference in ranks of a student was taken as 3। जो 3 लिए गए हैं वो इंस्टीड ऑफ 7 लेना था, बट ले कितना ले लिया है 3 ले लिया, यानी कि एक स्टूडेंट का जो रैंक है वो 3 ले लिया है गलती से। लेना क्या था 7 था। तो रॉन्ग वाला क्या है, जो रॉन्ग जो था वो कितना है 3, और हमें लेना कितना था राइट वाला कौन सा है, वो है 7 है जो हमें लेना था। तो हम रॉन्ग वाला क्या करेंगे माइनस करेंगे और राइट वाला क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंसेस इन रैंक, रैंक में जो भी डिफरेंसेस आता है वो ओके। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट की हमें करेक्ट वैल्यू, हमें करेक्ट आर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए सिग्मा डी स्क्वायर हमें नहीं दिया गया, तो वो हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे। तो R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में होगा n स्क्वायर -1। तो R हमें कितना था दिया गया है 0.4, 1 - 6 और सिग्मा डी स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा। और देखिए n स्क्वायर -1, n कितना है 10, 10 स्क्वायर -1। ओके, अब 1 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में चला जाएगा। तो पहले तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 0.4 इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा, देखिए 10 स्क्वायर यानी कि 100, 100 -1 यानी कि 99, 99 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना मिलेगा 990 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें मैंने क्या किया, 10 स्क्वायर यानी कि 100 -1 यानी 99, 99 का 10 के साथ ये जो मल्टीप्लाई किया तो 990 मिला। अब हम ये जो माइनस में है ना वो हम इसको यहाँ पर कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा, और 0.4 को हम यहाँ पर रखेंगे इक्वल के उस साइड, दूसरे साइड तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में 990, ये 1 तो वहीं पे ही था और ये 0.4 क्या है प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। इन दोनों के हमने क्या कर दी प्लेस चेंज कर दी। अब 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में होगा 990 इज इक्वल टू 1 - 0.4, तो कितना आएगा 0.6 होगा। तो देखिए सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई, ये जो 990 है वो वहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्वल के दूसरे साइड, तो 990 आ गया। और डिवाइड में क्या रहेगा, ये जो 6 है ना वो सिग्मा डी के स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 99। तो ये जो हमें मिला है सिग्मा डी स्क्वायर 99, वो हमें क्या मिला है करेक्ट वैल्यू नहीं, ये क्या है रॉन्ग है। बट दिस वैल्यू इज नॉट करेक्ट, ये जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 लिया गया है। रैंक जो है डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन रैंक जो है वो 3 लिया गया है जो कि गलत है। हमें कितना लेना है 7 लेना है। ओके, तो हमने क्या फाइंड किया है सिग्मा डी स्क्वायर 99 जो फाइंड किया है उसमें से हम सिग्मा, तो अब हम करेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं करेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर। देखिए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 99 था, उसमें से हम माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, जो डिफरेंस है उसका हम स्क्वायर माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे 7 का
स्क्वायर, जो रॉन्ग था वो हम माइनस करेंगे, ये 3 जो है वो रॉन्ग था वो हम माइनस करेंगे, और 7 क्या है राइट था, तो वो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो हमें यहाँ पर डिफरेंसेस दिया गया है तो हम उसका इसलिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये क्या है सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस का स्क्वायर है इसलिए। तो 99 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49, तो होगा 139। तो हमें यहाँ पर करेक्ट वैल्यू मिल चुकी है इसकी। तो अब हम करेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। करेक्ट वैल्यू ऑफ r is equal to 1 minus 6 sigma d square and n square minus 1। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर जो हमने करेक्ट फाइंड किया वो कितना है 139। अब n कितना है वो तो 10 ही होगा, 10 का 10 का स्क्वायर माइनस 1। सो 1 इज माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 834, और डिवाइड में हमें कितना यहाँ पर कितना मिलेगा 990। तो अब हम माइनस करेंगे, r इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.8424। सो r इज इक्वल टू 0.1575। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 0.16, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए हमें r मिल चुका है। तो आपको बस याद रखना है जो भी करेक्ट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू का इस तरह से दिया गया हो ना, कि गलती से लेना था 7 और ले लिया 3, इस टाइप का कोई भी सम हो ना, तो आपको याद रखना है हमें जो गलत वाला होगा वो माइनस करना है और राइट वाला क्या करना है प्लस करना है बस। अब यहाँ पर दूसरा सम है, तो देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया गया है बिटवीन द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज 0.75, यानी कि आर हमें कितना दिया गया है 0.75 है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस इन द मार्क्स इज 30, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि टी स्क्वायर जो है वो हमें कितना दे दिया है 30। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, यानी एन हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिख के, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। r कितना है 0.75, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 30, और n क्या करना है हमें फाइंड करना होगा। ओके ये देखिए 1 है वो हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, तो 0.75 माइनस 1, यहाँ पर तो वही रहेगा। देखिए 6 मल्टीप्लाई 30 यानी कितना आएगा 180, पर कैसा होगा माइनस, क्योंकि अभी ये माइनस तो है ना इसीलिए। और एन स्क्वायर माइनस 1। अब 0.75 माइनस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 180, डिवाइड में होगा एन स्क्वायर माइनस 1। अभी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा निकल जाएगा, और ये जो 0.25 है हम इसको इक्वल के उस साइड नीचे डिवाइड में लेकर आएंगे, और ये डिवाइड वाला है वो इस साइड आ जाएगा, अपनी जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। तो एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 180, तो वहीं पे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.25, इन दोनों की जो प्लेस है वो हमने चेंज कर दी है। अब एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 720। अभी देखिए एन स्क्वायर माइनस 1 है, और एन स्क्वायर माइनस 1 तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन माइनस 1 और एन प्लस 1, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, इस तरह से हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 1। और ये जो एन है वो तो हम वैसा का वैसा ही रखेंगे यहाँ पर बीच में, ठीक है। ये एन है वो हमने ऐसे ही लिख दिया, और एन स्क्वायर माइनस 1 है उसको हम एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दिया। अब देखिए 720 है, तो 720 में एक तो क्या आएगा 720, तो एक तो 10 के साथ हो सकता है मल्टीप्लाई। अब बचा क्या 72, तो ये क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 9 होगा, यानी 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, तो हमें कितना मिलेगा 720 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 है यानी कि जो n है बीच वाला, तो ये क्या होगा 9 होगा, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 9 होगा, n इज इक्वल टू कितना होगा 9 होगा। कैसे देखिए अब 9 में से एक माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 मिलेगा,
और 9 प्लस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और 9 यानी कि n, तो तीनों का मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिल रहा है, 720 मिल रहा है। ठीक है, और ज्यादातर यहाँ पर जो n है ना उसकी वैल्यू 8 9 10 11 12 13 इसके आसपास ही रहती है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मल्टीप्लाई करने में। ओके, तो हमें n की वैल्यू मिल गई है। तो ये भी है, कई बार ऐसे भी छोटे 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 जो सम्स है वो एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको भी इसको अच्छे से कर लेना है। सिर्फ एक दो जो चीजें हैं वही फाइंड करने को आ सकती है। तो ये दो सम थे, काफी इंपॉर्टेंट थे, कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बस ये हमारा रैंक कोरिलेशन का लास्ट था ये सम। इसी चैप्टर के और भी आपको सम चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी और भी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।